कुछ दिनों से इस तरह की न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा था, अन्य जगहों से भी मुझे पता चला कि जो पानी घरों में सप्लाई हो रहा है उसमें जो टर्बिडिटी है, इसको आप कहेंगे एक तरह का मिट्टी उसमें आ रही है। तो उसका मैंने पता लगाने के लिए यहाँ पे जल संस्थान इसको ऑपरेट करता है, इस फिल्ट्रेशन प्लांट को पता लगाने के लिए कहा था। तो आपका कहना था कि ये बलिया नाले में जो कुछ वर्क चल रहा है हो सकता है उससे आ रहा हो और आप जमरानी से भी हो सकता है आ रहा हो। तो इसकी जब पड़ताल की गई कल तो पता चला कि जो बलिया नाले में कुछ काम हो रहा है उसमें रिपेयर वर्क एसेंशियल वर्क है, वो रिपेयर का होना ही है उस काम को, उसकी वजह से कुछ मिट्टी यहाँ पे आ रही है जिससे कि पानी की टर्बिडिटी बढ़ रही है। और जब बहुत ज़्यादा टर्बिड होता है तो फिर पंप कुछ जगहों पे चल भी नहीं पाता है और पानी का कलर भी ऐसा जाता है। तो इसमें बेसिकली डिपार्टमेंट्स पे आज मैंने ये कहा है कि क्योंकि अभी बलिया नाले का काम भी आगे भी लंबा चलना है और जमरानी का काम भी शुरू होना है। जमरानी का भी जब काम होगा तो कुछ ना कुछ उसमें खुदान होगा, कुछ मिट्टी होगी और उसका कमीशनिंग पीरियड 2029 का है। तो तब तक जो पानी आएगा इसके लिए हम जो भी वैकल्पिक स्टेप्स लेने हैं जिससे कि पानी की जो टर्बिडिटी है, परमिसिबल नॉर्म्स हैं उसके अंदर वो रहे, ये सब स्टेप्स यहाँ पे ले लें। और दूसरा मैंने जल संस्थान से यहाँ पे कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है फिल्ट्रेशन प्लांट्स की, तो इसकी कैमरे से सर्वेलेंस 24 घंटे होनी चाहिए। और जो ये रिकॉर्ड कीपिंग भी यहाँ पे कर रहे हैं इसमें एलम मिलाने का, फिटकरी मिलाने का, उसकी भी रिकॉर्ड कीपिंग थोड़ा सही तरीके से होनी चाहिए और फुल टाइम यहाँ पे कोई आदमी रहना चाहिए। नहीं, मुझे बताया गया था कि काठगोदाम के एरिया में पानी की सप्लाई में दिक्कत हो रही थी क्योंकि वहाँ पे जो पानी आता है वो गौला से एक ऐसा चैनल है जहाँ पे कि फिल्ट्रेशन प्लांट शुरू से नहीं रहा है, सीधे जाता है और उसके बाद पंप में जाता है। पर क्योंकि टर्बिडिटी बढ़ी हुई थी इसलिए वो पंप अपने आप से ही नहीं चल रहा था क्योंकि उसमें रेता ज़्यादा था। तो अभी पिछले 2 दिन से ये ठीक हो गया है थोड़ा, तो वो चलेगा। बाकी जो पानी की क्राइसिस अभी ऐसी तो मेरे को लगता नहीं कि इतनी सीरियस अभी कहीं पे है, लेकिन अगर है तो उसका समाधान किया जाए।